बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इंग्लिश के रूल्स को सीखना तो हमने स्टार्ट कर दिया था, वो हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, लेसन हो चुके हैं। अब साथ में दूसरा जो फेज़ है जो हम सीखते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। जो हम रूल्स सीखेंगे उनको हमने अप्लाई कैसे करना है और रोज़मर्रा जो फ़िक्रात या बातें हम करते हैं उनकी हम इंग्लिश कैसे बना सकते हैं, टेंसेस को प्रॉपर कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसकी एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो ये दूसरा पार्ट है हमारा। और आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इट एंड देयर, THERE, देयर। अच्छा, इस डिटेल में हम जाएं या इसको हम सीखना शुरू करें तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है कि इंग्लिश के रूल्स या तो पहले आपको आते हैं तो आपने इनको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हम यहाँ पे पहले कुछ मिसालें करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद उन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करते हुए अपनी अगली जो आपको एक्सरसाइज या होमवर्क मिलेगा उसको आपने करना है। तो आपने दो गलतियाँ नहीं करनी। अगर रूल नहीं आता तो रूल को लाजमी जाने, अगर रूल आता है तो सेकंड जो आपने प्रॉपर काम करना है वो है जो आपको होमवर्क दिया जाए वो आपको फ़िक्रात जितने भी अच्छे तरीके से आते हों एक दफ़ा आपने लिख के प्रैक्टिस किया करनी है। जब तक लिखेंगे नहीं तो आपके माइंड में ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे आपको सिखा दूँ या जिस रूल की बात करूँ तो जो एक्सरसाइज़ हो आप सिर्फ उसको ज़ुबानी कहें कि जी ये इसका ये होगा, इसका ये होगा। आप प्रैक्टिकल उसको एक नोटबुक बनाएं, उसके पेज बनाएं और हर एक्सरसाइज को सॉल्व करें। जब सॉल्व करें तो नेक्स्ट जब हमारा सॉल्यूशन भी साथ में आ जाएगा तो आपने उससे मैच करना है। तो मैच करने से आपको पता चलेगा कि आपने कितनी गलती की और कहाँ कहाँ पे आप ठीक थे। तो एक्सरसाइजेज करनी है आज हमने। और यहाँ पे आपको बता दें कि कई दफ़ा इंग्लिश में इट और देयर का यूज़ होता है लेकिन हम उनका तर्जमा करते हुए या बात करते हुए उनको गिनते नहीं हैं। तो फ़र्क यह कि बाद का इंट्रोडक्टिव फ़िक्रात होते हैं या किसी चीज़ को बयान करने की बात होती है तो उसमें इट का हम तर्जमा उर्दू में बात करते हुए नहीं करते। जैसा कि सुबह हो गई है। तो जब मैं फ़िक्रा लिखूँगा तो आपने कोशिश करनी कि अपने साथ में जो आपके माइंड में पहले फ़िक्रा आ रहा हो तो मेरे लिखने से पहले आप उसको सोच लें कि इसकी इंग्लिश ये होगी। अगर आप गलत होंगे तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे आपकी गलती। तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग। हर फ़िक्रे के एंड पे फुल स्टॉप लाजमी होता है। दूसरा फ़िक्रा अंधेरा छा रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी एक वोकेबलरी भी काफ़ी बढ़ेगी। जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये एक मुहावरा है। जहाँ चाह वहाँ रहा, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ आपकी मर्ज़ी हो या जो दिल करे आपका काम करने को वही करना चाहिए, उसी में फ़ायदा होता है। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो फ्रेजेस टाइप ये आपने, इडियम्स टाइप आपने याद भी रखनी है। ये जब आप लिख रहे होते हैं तो इस तरह की बातें आपकी जो लैंग्वेज है उसमें स्ट्रेंथ पैदा करते हैं और ख़ूबसूरती आती है। वेयर देयर
इज़ a will, there is a way। दूसरा एक और इसका तर्जमा होता है कि जहाँ पे आप जाना चाहें या जहाँ जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहें उसके हज़ारों तरीके होते हैं, हज़ारों रास्ते होते हैं। एक और देखते हैं तरीक़ेकार। एक किताब मेज़ पर है। एक किताब मेज़ पर है। A book is on the table। तो यहाँ पे कुछ अल्फाज ऐसे लिखे जाते हैं, आपने थोड़ा सा समझ जाना उनकी स्पेलिंग। मेज़ पर एक किताब है, हमने कहा एक किताब मेज़ पर है। अब हम कहते हैं मेज़ पर एक किताब है। मेज़ पर एक किताब है। तो अब क्या कहेंगे? देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अब हम सिर्फ बयान कर रहे हैं, पहले हम किताब के बारे में बता रहे थे, अब सिर्फ बयान कर रहे हैं कि मेज़ पर एक किताब है। तो पहले हम बता रहे थे कि एक किताब मेज़ पर है, तो किताब के बारे में बता रहे थे, अब बयान कर रहे हैं कि एक मेज़ है, उसके ऊपर किताब पड़ी हुई है। मीनिंग ये एक जैसे हैं, लेकिन इंग्लिश जब बनाएंगे तो उसमें फ़र्क आता है। तो इन दोनों में क्या है? दोनों जुमलों में मफ़ूल यानी कि ऑब्जेक्ट पर जोर दिया रहा है, जबकि किसी जुमले में फ़ाइल की बजाय मफ़ूल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो तो देयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने याद रखनी है। जिस जुमले में फ़ाइल की बजाय मफ़ूल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो तो देयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका कायदा रहेगा आपको याद रखने के लिए। रशीद को अली मार रहा है। रशीद को अली मार रहा है। देयर इज़ अली बीटिंग रशीद। देयर इज़ अली बीटिंग रशीद। कमरे में कोई नहीं था। कमरे में कोई नहीं था। There was nobody in the room. There was nobody in the room. वक्त और मौसम और कुदरती मनाज़िर के लिए जब हम बात करते हैं तो इट का इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज़ में मौसम के बारे में बात हो, टाइम के बारे में बात हो, तो आपने इट का इस्तेमाल करना है। 7 बजे हैं। 7 बजे हैं। तो अब इट इज़ 7 o'clock। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये का हम उर्दू में भी तर्जमा करें। इट इज़ 7 o'clock। उसके बाद आज मौसम सुहाना है। It is fine today. It is fine today। ये कितनी खूबसूरत जगह है। ये कितनी खूबसूरत जगह है। What a beautiful, जब हैरत का इज़हार किया जाए, What a beautiful
इट इज़, तो ये एंड पे इस्तेमाल आ जाएगा जब हैरत का इज़हार हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, ये कितनी हैरान कुन जगह है। व्हाट अ स्ट्रेंज प्लेस इट इज़। अच्छा, यहाँ पे एक और ये याद रखनी, जब इस तरह हैरत का इज़हार हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो सिंबल होती है वो हमने ऐड करनी होती है। तो किसी बात पर जोर देने के लिए भी इट को बतौर फ़ाइल इस्तेमाल किया जाता है। किसी बात पे ज़ोर देना हो, तुम ही हो जिसने मेरा कलम तोड़ा, तुम ही हो जिसने मेरा कलम तोड़ा। इट इज़ यू हु ब्रोकन माई पेन, इट इज़ यू हु ब्रोकन माई पेन। तो इनमें टेंसेस इन्वॉल्व नहीं है अभी तक। क्या बाहर अली है, क्या बाहर अली है। इज़ इट अली आउटसाइड, इज़ इट अली आउटसाइड। तो ये तो थे हमने जो सीखने की बात थी, ये बातें तो हमारे सीखने की थी, ये इट और देयर के जो रूल्स हैं। अब अपने होमवर्क में क्या करना है, वो आपने फ़िक्रात बनाने हैं। तो आपने इनको उर्दू में लिखना है और इनकी इंग्लिश बनानी है, वही रूल्स जिन पे हमने बात की। आज सख्त गर्मी है, आज सख्त गर्मी है। शाम हो गई है, शाम हो गई है। मेज़ पर कोई किताब नहीं, मेज़ पर कोई किताब नहीं। क्या खेल के मैदान में कोई खेला है, क्या खेल के मैदान में कोई खेला है। क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं, क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं। पानी में बहुत से मेंढक थे, पानी में बहुत से मेंढक थे। प्लेटफार्म पर कोई मुसाफिर ना था, प्लेटफार्म पर कोई मुसाफिर ना था। खेत में कितने मवेशी थे, खेत में कितने मवेशी थे। टोकरी में कुछ सेब हैं, टोकरी में कुछ सेब हैं। दरिया के किनारे
4 किश्तियाँ थीं दरिया के किनारे, 4 कश्तियाँ थीं। मकान में कोई नहीं था, मकान में कोई ना था। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं, संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। छत पर कौन है, छत पर कौन है। क्या ओले पड़ रहे हैं। पिंजरे में शेर ना था। तो आपने अब इनकी इंग्लिश बनानी है। और एक बात यकीन से आपको बता दूं कि अगर आपने हौसला रखा, आपका स्टेमिना हुआ, हिम्मत रखी, आपने ये पूरा कोर्स कर लिया, ये 60 एक्सरसाइजेज़ होंगी, 100 लेसन्स होंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इंग्लिश कोई मसला नहीं रहेगा और कॉमन एरर्स, छोटी छोटी गलतियाँ आप नहीं करेंगे। तो आपने अब इनकी इंग्लिश बनानी है। इसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड आपको करेंगे। फिर आपने अपने जो आपने काम किया होगा उसको मैच करना है कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की थी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।